For me, like definition of magic, anything that surprise you, that's magic. So मुझे ना लोगों के बॉडी लैंग्वेज जानने का बहुत शौक हो गया कि how they think and how they behave. So I started in magic like mind reading. तो प्रोसेस ये होता है, इसमें ना माइक्रो एक्सप्रेशंस रीडिंग होते हैं कि आप एक एक चीज, देखिए जैसे मैंने आपको बोला तो आपके जो इंडिकेशन है यू डिड लाइक दिस, तो ये साइकोलॉजी, ये ऑब्जर्वेशन है, जब आप ऐसे करते हो ना यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ सम ऑफ द मेमोरीज फ्रॉम योर पास्ट. ये कैसे हुआ? बट So I get this request in my Insta कि सुशील मैं बहुत परेशान हूँ अभी. Seriously? हाँ, सुशील मेरा फ्यूचर कैसा होगा. सुशील ये बंदा है, एक genuinely a girl send me a photo of a boy. सुशील ये मेरे से शादी, is he good? Like I can connect to people like that. अगर मैं उनको टच कर रहा हूँ, you might feel that touch as well. This can be done. हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है. और मैं आज के एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि ऐसे कोई गेस्ट हमारे शो पे आए. सो टुडे ऑन द एपिसोड वी हैव सुशील, मेंटलिस्ट. First of all, thank you so much for coming on the podcast. It's great to have you and I can't wait for the discussion that we are going to have. तो I want to start off, सबसे पहले आप अपने थोड़े जर्नी के बारे में बताइए. आप कहाँ से हैं और आपने जो ये फील्ड है इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे बना, पहले उसके बारे में बात करेंगे. So basically I am from Bihar and but I was born and brought up in Northeast. Okay. Yes, in Nagaland. Okay. From there I started like in 2010 I have watched like TV series of India's Magic Star. हाँ आया था एक. आया था मैजिक का कुछ ऐसा पहली बार आया था. So I was really intrigued कि अरे यार ये तो बहुत सही है यार, लोग गायब कर रहे हैं. तो मुझे उस समय एक सीखने का था, बट आई वॉज नॉट गेटिंग एनी स्कोप बिकॉज वो जहाँ पे मैं रहता था इन नॉर्थ ईस्ट द स्कोप वॉज नॉट दैट गुड. सो 1-2 महीना मैंने किया बट आई डिडंट गेट एनी गुड रेस्पॉन्स. पीपल आर सेइंग अरे ये तो मत कर सुशील, यू आर गुड ए स्टूडेंट, सो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी. और मुझे भी लगता था यस दे आर राइट. स्कूल में थे तब आप? राइट. ओके. तो मैंने पहली बार इन 2010 and after that when I came to Delhi in 2013, then I studied in Hansraj College. Okay. In Delhi University. So over there is a different societies like for singing, dancing and everything. So वहाँ पे I joined the dance society. Okay. But unfortunately I was so irregular because there was the first time college vibe and everything and DU the campus. So I started exploring college. तो उन्होंने बोला सुशील आप एक्सप्लोर ही करो, नो टी कम फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे. Then I thought yeah Sushil, let's start magic once again. Then I started YouTubing and I started doing that from there and that's how I started. तो आपने स्टार्ट यूट्यूब पे करा था? हाँ. तो इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब आप व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू गोइंग फॉर अ प्रोफेशन लाइक दिस? आप सबसे पहले शुरू कैसे करते हो, क्या करते हो आप? नहीं, इनिशियली मुझे नहीं पता था कि आई एम गोइंग लाइक प्रोफेशनली. इट वाज जस्ट एज अ काइंड ऑफ पैशन. हाँ, तो वो स्टार्ट कैसे हुआ? बस यूट्यूब से देख के बेसिक. हाँ, तो आपने सीखा यूट्यूब से करके? राइट. और आपने शुरू किससे, नॉर्मल बेसिक कार्ड ट्रिक से? बेसिक कार्ड से. राइट. अच्छा, तो उससे फिर आगे कैसे बढ़े? आगे बस मैंने कार्ड से शुरू की है. फिर ना मुझे लोगों को ना जानना, मतलब उनके बारे में जानना बहुत मैं क्यूरियस हो गया कि लोग ऐसा बिहेव या ऐसे क्यों सोचते हैं. बिकॉज माई पास्ट एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट गुड with the like people around me. Okay. So okay. I was like यार लोग ऐसा क्यों करते हैं? If you are being good to someone, why they are not good to us? So मुझे ना लोगों के बॉडी लैंग्वेज जानने का बहुत शौक हो गया कि how they think and how they behave. So I started in magic like mind reading. तब मैं mind reading वाले फेज में आया तो मुझे समझ में आया अच्छा लोग ऐसा क्यों करते हैं या क्यों सोचते हैं. बट मेरे को डर लग रहा है मैं कुछ भी सोचूं आपके दिमाग में. आप डेफिनेटली आई कैन डू दैट इफ यू अलाउ मी. अच्छा, ओके यू कैन डू दैट. ओके. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैजिक, मतलब जो ये मेंटलिस्ट, व्हाट इज द फील्ड कॉल्ड? मेंटलिज्म, व्हाट इज इट कॉल्ड? या मेंटलिस्ट, द वन हु डज दैट दे आर कॉल्ड मेंटलिस्ट. हाँ, सो उसमें और मैजिक में क्या फ़र्क है? वो मैजिक थोड़ी है. मैजिक इज द मेन कैटेगरी और ये उसके अंदर आता है. मैजिक तो हाथ की सफाई नहीं होती एक तरीके से, ऐसा नहीं कहा जा सकता. फॉर मी लाइक डेफिनेशन ऑफ मैजिक, एनीथिंग दैट सरप्राइज यू, दैट्स मैजिक. सो आई थिंक व्हेन आई रीड योर माइंड यू विल बी सरप्राइज एज वेल. सो दैट्स मैजिक.
अच्छा, और इट कम्स अंडर मैजिक, ये अलग कोई फील्ड या जोनर नहीं है, मैजिक के अंदर ही आते हैं। मैजिक के अंदर ही आता है। तो आपने शुरुआत इसकी जब कार्ड ट्रिक से करी, आपको कितना टाइम लगा उसको थोड़ा, मैं बोलूँगा, परफेक्ट करने में? और कितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है? नहीं, आई यूज्ड टू परफॉर्म लाइक 24/7 इन कॉलेजेस एंड एवरीवेयर, 24/7, एंड इट टुक मी लाइक 1.5 year मुझे बिल्डअप करने में कि नाउ आई एम रेडी टू परफॉर्म, नॉट द परफेक्शन वन, मतलब अब मुझे लगा या सुशील यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो उसके बाद मैं करता गया देन विद प्रैक्टिस एंड टाइम। ठीक है, ये तो हो गया आपका कार्ड ट्रिक्स, राइट। और जो दूसरा पार्ट है मेंटलिस्ट वाला, वो उसका क्या प्रोसेस और प्रोसीजर रहता है, वो कैसे हो सकता है? उसके लिए मैं बताता हूँ। मतलब अगर आपकी कोई ऐसी ट्रिक है कि आप ये करते हो तो वो आपको रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप बेसिक अगर समझा सकते हो कि कैसे होता है। मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अगर अपना सोचूं, मतलब मैं अगर सोचूंगा मुझे आपका दिमाग माइंड रीड करना है, तो मेरे को यही नहीं पता कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ या एक प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगेगा, तो वो अगर आप थोड़ा, आई विल टेल यू, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द इंटरेक्शन पार्ट। जब आप मैजिक या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट में आते हो, जैसे डांस होता है, उसमें आप बात नहीं करते हो, यू टॉक टू योर ऑडियंस बाय योर डांस, राइट? बट व्हेन एज ए मैजिशियन या बाकी जो भी फील्ड होता है जिसमें पब्लिक स्पीकिंग का यूज है, तो फर्स्टली यू शुड नो हाउ टू कनेक्ट विद समवन। सो अगर मैं कार्ड इफेक्ट कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली आपसे जाके परफॉर्म अगर करना है तो आई हैव टू फाइंड अ प्रॉपर वे, राइट? इट्स नॉट अबाउट मेंटलिज्म, बाद में आएगा, पहले आपको पता होना पड़ेगा हाउ यू अप्रोच समवन, बिकॉज एट दैट टाइम यू विल रियलाइज अच्छा किसी को अप्रोच कैसे करते हैं। व्हाई वुड समवन विल बी विलिंग टू, यार कि तो मेरा माइंड रीड कर, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। कोई नहीं चाहेगा ऐसा कि वो आके मेरा माइंड रीड करे, बिकॉज उसके दिमाग में बहुत सारे चीज़ें चल रहे होते हैं। सो उसको कंफर्ट जोन में लाने के लिए पहले आप मैजिक करते हो, तो इससे क्या होता है, वो बंदा एक कंफर्ट जोन में आता है। अभी मैं डायरेक्टली किसी के पास जाके बोलूँ आई एम अबाउट टू रीड योर माइंड, घबरा जाएगा, अरे ये क्या बोल रहा है। तो मैजिक, अगर आपको मेंटलिज्म में आना है तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग मैजिक फर्स्ट, कि लोगों से बात कैसे करते हैं। ऑब्वियसली विद पीरियड ऑफ टाइम यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट एज वेल, बट वो इंटरेक्शन से आप स्टार्ट होगा। डायरेक्ट जाके आप नहीं बोले ओके थिंक ऑफ समवन वेरी क्लोज टू यू, अच्छा मैं बताता हूँ क्या, ऐसे नहीं, वो बहुत वियर्ड हो जाएगा। तो इस केस में यू हैव टू स्टार्ट विथ मैजिक, just to know कि how to interact and how to start the conversation, and after that you can do like mind reading and all. तो वो माइंड रीडिंग का प्रोसेस क्या होता है, मैं वही जानना चाहता हूँ। प्रोसेस, अच्छा, तो प्रोसेस ये होता है, इसमें ना माइक्रो एक्सप्रेशंस रीडिंग होते हैं कि आप एक एक चीज़, देखिए जैसे मैंने अभी बोला, तो आपके जो इंडिकेशन है यू डिड लाइक दिस, तो ये साइकोलॉजी, ये ऑब्जर्वेशन है। जब आप ऐसे करते हो ना, यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ सम ऑफ द मेमोरीज फ्रॉम योर पास्ट। क्या आपने कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ी है? नहीं। अच्छा, आई एम इंजीनियर। अच्छा, ओके दैट्स मैजिक एज वेल, ओके। सो हाँ, मैंने साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ी, सब यही पूछते हैं मैंने, ऐसे आई एम इंजीनियर, आर यू श्योर? मैंने यस 100%। ओके, तो माइक्रो एक्सप्रेशंस, हाँ, तो यू रीड माइक्रो एक्सप्रेशन, यू रीड देयर बॉडी लैंग्वेज, एंड विद दैट यू कंटिन्यू। बट जैसे मैंने आपकी ऑनलाइन भी ट्रिक्स देखी, अभी हम पॉडकास्ट में भी करके दिखाएंगे। श्योर। अगर आपने मेरे से किसी XYZ चीज़ का पूछा कि आप अपनी फेवरेट डिश दिमाग में सोच, फॉर एग्जांपल मैंने अपने दिमाग में सोच ली, तो वहाँ पे मेरा कोई एक्सप्रेशन थोड़ी आ रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब ये बता रहा हूँ, जब आप सोचते हो ना, तो आई फिल्टर आउट ऑप्शन। अब बॉडी लैंग्वेज रीडिंग है ना, आप कैसा सोचते हो या क्या बिहेव करते हो, आई ऑलरेडी नो दैट। नाउ आपको लग रहा है कि आपके पास 1000 पॉसिबिलिटीज में सुशील एक निकालेगा, लेकिन आई हैव नैरो डाउन दैट थिंग टू 10। मैंने पहले उसको 10 में कर दिया, अब मेरे लिए ईजी हो गया, जो आपको तब पता नहीं था। अगर आपने उसको नैरो डाउन 10 भी कर दिया, बट मैंने बोला नहीं, राइट। कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ मैंने वीडियोस देखी जिसमें ना वो आपसे आपको ABCD बोलते हैं और राइट रुकवाते हैं, या फिर वो कुछ कहते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ करो, बट अगर मैंने कुछ भी नहीं करा तो आप मेरे अंदर क्या रीड करोगे फिर? अगर मैं बस स्टिल बैठा हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ, आपने मुझसे पूछा कि मेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि ये मेरी फेवरेट गाड़ी है, मुझे ये लेनी है, बट अब मैंने और कुछ करा थोड़ी। नहीं, डेफिनेटली मैं यही बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बॉडी लैंग्वेज, मैं आपका माइंड रीड नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँगा हाउ आई कैन इन्फ्लुएंस यू। पहले मैं आपसे बातें करूँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगे जो आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आपने मुझे बता दिया है। बट एक बार ऐसे ही हुआ था, आई वॉज गोइंग फॉर अ शो इन अ कैब। सो एक भैया ने ना बात करते करते उसने बोला कि मेरी बीवी ना शक्ति बहुत अच्छी है। मेरी बीवी शक्ति बहुत अच्छी है। अच्छा। ऐसी कुछ बात हो रहा था, एंड एक पॉइंट बाद ना वो भूल गए थे कि उन्होंने मुझे नाम बताया था। अच्छा, ठीक है।
तो मैंने फन के लिए उस दिन एक उनके साथ किया कि भैया मैं ना आपका दिमाग पढ़ सकता हूँ, एंड ही वाज लाइक सच में? मैंने अपनी बीवी का नाम सोचा हो। तो ये एक मैं बता रहा एग्जांपल है, एक ऑब्जर्वेशन है। मैंने क्या बहुत टाइम लोग ना बहुत सारी चीजें बता के Observe भूल करें। जाते हैं, राइट। तो वो बंदा बहुत हैरान हो गया, सर गाड़ी में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, आपने मेरा नंबर से तो नहीं कहीं देख लिया ये वो, एंड ही वाज रियली शॉक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बार हम ना लोगों को बता देते हैं, बट हमें रियलाइज़ नहीं होता। तो वो वाली चीज़ को मैं ऑब्जर्व करके एंड आई ट्राई। तो आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग Right. जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस Yes. लोगों को ऑब्जर्व कर करके हुआ है। राइट, बट व्हेन इट कम्स टू माइंड रीडिंग यू हैव टू वेरी गुड विथ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लाइक आपको इन्फ्लुएंस करना ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। ओके, विल ट्राई समथिंग सो दैट ये बहुत क्लियर हो जाए बात। सो आई हैव अ पैक ऑफ कार्ड विथ मी, जस्ट शफल इट अप, ओके, गिव इट अ गुड मिक्स। कैन आई डू क्रंची और जस्ट Yeah, anything you want. ठीक है। Done? Okay, camera, you can just come close if you want. It will be more visible. Now you can show to the camera as well the cards. Yeah. ठीक है। You want to shuffle more? I'll shuffle once. Please. Let's call it good shuffle. Okay. ठीक है। Done. Now cut the deck in half. Now place one card. You want the same card, or you want to go beyond that? I want to go off एक और कर। Please. ठीक है। You want this card, or you want to go beyond? This card. You want to change? I'm giving you last. No, I want this. Okay, just place that card on my hand. See, जब आप ये शफल कर रहे थे ना, मैं आपको ना एक कार्ड पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था राइट फ्रॉम द स्टार्ट। देखिए आपको रियलाइज नहीं हुआ ना, आई वॉज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू टू पिक द किंग ऑफ क्लब्स। यू चेक द कार्ड, लेट्स सी हाउ। Shit. ये कैसे हुआ? Shit. जो आपने किंग चूज करवाया वो कैसे करवाया? See, you shuffle out the pack, you did I everything, shuffled the pack. right? मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक यहाँ के cut बाद करना है। एक और करना है। Right. But how did you know what card this is? Interesting. So I'll tell you. So जब आपको मैंने deck दिया था ना, the deck was already in some specific orders. I'll give you a hint. But when you shuffle ना, I do some kind of track. मैं track करता हूँ. Obviously you will think सुशील ये तो possible है ही नहीं. But that's my observation. I can track the card. Exactly ये card कहाँ गया. And I try and मैंने उस point पे भी पूछा था. Shit. Do you want to change? Yeah. Then तो तब आपने मेरा माइंड इन्फ्लुएंस करा। राइट, आई वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू, भाई चेंज कर ले, बिकॉज एट दैट पॉइंट आई नो वो पॉइंट पे वो नहीं पहुंचा है, अभी बियॉन्ड और जाना होगा। जैसे कि ये वाला थोड़ा ऑफ हो गया, क्यों? क्योंकि एस्टिमेशन मेरा गलत चला गया, मैं आपको उस पॉइंट पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। बट जैक तो फिर भी आया। एग्जैक्टली, लेकिन वो पॉइंट अब मुझे लगता है जैक 5th में नहीं था, वो शायद 15 में था, जो मैं आपको नंबर नहीं इन्फ्लुएंस कर पाया। बट समहाउ आई वाज थिंकिंग इट वाज इन द 5th पोजीशन, सो वो ऑफ चला गया। और हम शायद 15 देखते तो जैक ऑफ स्पेड्स होता हुआ। शिट, क्रेजी। लवली, आगे और भी ट्रिक्स करेंगे। श्योर। मेरे को माइंड रीडिंग वाली करनी है। मेरा क्वेश्चन था, मैंने अभी ना शार्क टैंक आया था, उस पर भी देखा था, और मैंने ये कि अपने सामने भी किसी छोटी बच्ची को करते हुए देखा। वो ना क्या करते हैं, वो स्मेल करके और नंबर बता देते, जैसे आपने इंडिया राइट। तो वो क्या है? सी इट्स देयर आर 2 थिंग्स फ्रॉम हियर। एक होता है आप किसी का माइंड रीड करते हो, द फर्स्ट थिंग, मैंने आपका माइंड रीड किया, आई गॉट द इंफॉर्मेशन, नाउ आई विल ट्रांसमिट टू समवन। ठीक तो है। इसमें 2 तरीके, अगर वो मेरे साथ, जैसे मेरी बहन मेरे साथ थी, तो शी इज ट्रेन्ड, शी नोज हाउ टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। मैंने उसको सिखाया कि इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करते हैं। जैसे मैं भी तो आपसे रिसीव कर रहा हूँ ना, आप उसको नहीं भेज के आप मुझे भेज रहे हो, सो मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को इजी बना रहा हूँ। ठीक है, बट वी आर डूइंग द सेम थिंग, हम माइंड रीडिंग ही कर रहे हैं, बट उसमें लेयरिंग डाला हमने। अब ये मैं एक मीडियम हो गया जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे 2 फोन कॉल हो गया और मैं एक मीडियम हो गया जिससे आप बात कर पा रहे हो। सो इट्स लाइक दैट। तो ऐसे करके मैंने बिल्डअप किया। तो बेसिकली स्मेल तो नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक मतलब वो सेंस है। हाँ, स्मेल से नंबर आप नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर लॉजिकली अगर आप मुझसे पूछोगे
तो ये नहीं हो पाएगा स्मेल से नंबर। आप क्या अपने जो सेंसेस है उनको नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा यूज़ करते हो? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं ऑब्जर्वेशन ज्यादा करता हूँ, तो शायद विद टाइम वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज पता नहीं, बट ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है ना कि वो टू द पॉइंट और कॉन्ग्रुएंट होता है वो दोनों चीजों के साथ। टू द पॉइंट ऑफ मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब सेम होता है। अच्छा। जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ और जैसा मेरा विजन है या व्यू है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तभी मैं वो कर पाता हूँ। अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं नहीं है होंगे। सो डेफिनेटली आई वोंट बी एबल, क्योंकि दोनों हैंड टू हैंड होना चाहिए। इफ लाइक दिस एन अप एंड डाउन इट वुड बी टफ फॉर मी। और कुछ लोग जो बहुत ऐसे कहते हैं ना हेड स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, क्या उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल होता है? सी आई टेल यू, जब तक आप सोचोगे नहीं इट वुड बी टफ फॉर एवरीवन। इफ यू आर नॉट थिंकिंग आई वोंट बी एबल टू डू। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, दो माइंड होते हैं हमारे, एक कॉन्शियस माइंड एक हाँ सबकॉन्शियस जी, हाँ माइंड। जी, बिल्कुल। आपको पता है ना, जब हम शूलेस बांधते हैं, अब हम फोन करते वक्त भी बांध सकते हैं, हाँ जस्ट बिकॉज कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अब बैठ चुका है। तो अगर आप फोन पे भी बात करोगे ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो खुद हाथ हाँ और मसल मेमोरी में सेट हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल। जब बहुत सारे चीज ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है तो इट बिकम्स रियली इजी। हाँ तो आपको रियलाइज नहीं होता, आपने सोचा मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। इसलिए बहुत टाइम क्या होता है, जब कोई माइंड रीडिंग किसी को मैं बुलाता हूँ और मुझे पता है वो नहीं सोच रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ आप लिख लो। जब वो लिख लेता है ना तो ये वाले चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। बिल्कुल। और देन ही सेज अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था सुशील। अब इट्स रियली टफ टू एक्सप्लेन हिम नाउ कि भाई आपने ये किया है लेकिन मैंने कहीं इन्फॉर्मेशन और से निकाला है। Oh, तो उसको लग रहा है shit. अरे मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ सुशील को। बट इसलिए मैंने उससे लिखवाया। जब आप लिखवाते हो ना तो हम कहते हैं ना पिक्टोरियल मेमोरीज जो होते हैं ना हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से आते हैं एज कम्पेयर टू दी ऑडियो एंड टेक्स्ट और एंड या कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, तो आप अब मेरा माइंड रीड करके कुछ दिखा सकते हो, कुछ कर सकते हो? अच्छा हाँ, उससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन था। प्लीज। मैंने देखा था कि आपकी वीडियोस में, और भी मैंने लोग की वीडियो देखी, शंकर की मैंने वीडियो देखी है, वो अपने हाथ से, मतलब जैसे यहाँ मैंने आपकी भी वीडियो देखी थी, डेक ऑफ कार्ड्स पढ़ा, आपने ऐसे करा एक पत्ता निकल के बाहर आ गया। ओके, आपने भी तो ऐसी वीडियो डाली थी, वो कैसे होता है? यू वांट टू सी दैट वुड बी या मतलब वो तो सबसे माइंड बेंडिंग चीज़ है कि वो कैसे हो सकता है? cool. So you have an option. You want to go with this or this deck? ये so where am I being influenced? I also don't know. I'll go with this deck only. Okay, just shuffle it up. इसमें जोकर्स रहने देना। Nah, it's completely fine. We'll do this on the floor, okay? Just come this. अच्छा, on the floor. Okay. ठीक है। Now select the card. I can have a look Yeah, and yeah. select any card. Yep. And show it to the camera if you want, and it's completely up to you if you don't want to show. Okay. Take it out. Take that card out. Give me the rest of the deck. Sorry. Now you would have selected any card, right? Yeah. But you ended up selecting that card. Yeah. Who can have the card? Sorry? Can I have the card? So the card, okay, I'll place this card. Top now goes in the middle, right? Yeah. Be very honest. Am I touching the deck? No. Watch my shadow now. Oh shit! I won't touch the deck. Just What please. the? Oh my god! मुझे बड़ा डर लगता है यार. Shit! Please pick it up and check This is- everything. I don't want to touch from this point. Shit! कौन सा कार्ड है? यही है यार. अब ये कैसे करा यार? मतलब ये तो दिस इज द थर्ड पार्ट. अब ये तो मेंटलिस्ट से भी एक आगे स्टेप है ना. See, I'll explain in one word. आपने पहले तो ये मूव कैसे करा? I'll explain Is this- everything हाँ, in one हाँ, word. हाँ, हाँ. The thing which I'm doing, it's not something supernatural. It's Okay. a magic. How can this be magic? There's no string attached to And sleeves are up. That's very because most of the time people think that magicians hides things everything in the sleeves. No, but magicians are not that what way, is this, guys. bro? What is this energy? What do you think? I don't know. I think this is energy. Then it is. यार ये कैसे करा? ये मैंने फर्स्ट टाइम अपने सामने देखा है. मैंने वीडियोस में बहुत देखा है, बट दिस इज इनसेन. Thank you.
वेल डन ब्रो, दिस इज अमेजिंग। ओह गॉड, थैंक यू। ये तो डिफाइंग है एकदम। शफल इट अप, शफल इट अप। ओह गॉड, मैं ना अभी आपको 10 मिनट घर पे रुकना पड़ेगा पॉडकास्ट खत्म होने के बाद। मैं अपने भैया भाभी को बुलाऊंगा, ठीक है ना? ओह गॉड, मे बी एक इंटरेस्टिंग चीज ट्राई करें इससे भी बेटर। जस्ट कीप द कार्ड, ठीक है। बिकॉज जस्ट यू कम दिस साइड, आप इस साइड, आई विल स्टैंड अप, ओके? इज दिस ओके? या कोई इशू नहीं है। Just be seated, relax yourself. Just look at any one spot on your hand. Done? Take a deep breath in and out. Once again, take a deep breath in and out. And close your eyes, relax yourself, your hands down, okay? Akhilesh. Akhil, right? Sorry, Akhil. Akhil, right from this point, if you feel anything, you will just remember that, okay? फील एनीथिंग, ओके। एंड वो मैं कार्ड से मैं टच करूंगा, जब भी आपको फील हो, यू विल जस्ट रिमेंबर दैट एंड यू विल ओनली टेल मी व्हेन आई आस्क यू फॉर दैट, ठीक है? ओके, लेट्स ट्राई दिस। विथ योर आईज क्लोज, यस और नो, यस। वेयर डिड यू फील द टच? दिखा सकता हूँ? या ओवर हियर, हाउ मेनी टाइम्स? आई थिंक ट्वाइस। ओके, कूल। रिलैक्स योरसेल्फ, जब भी ऐसा दोबारा टच हो, जस्ट रिमेंबर दैट, ओके? कीप योर आईज क्लोज, रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली, रिलैक्स योरसेल्फ एंड वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स ट्राई दिस। विथ योर आईज क्लोज, यस और नो? यस। वेयर? हियर। द नंबर ऑफ टाइम्स? ट्वाइस, ऐसे हुआ। राइट? ओपन अप योर आईज। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। आई वाज टचिंग माय नोज। क्या बात कर रहे हो यार? We need to check the video, right? यार पता है, आज तक का मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट एपिसोड हुआ है सच्ची में। ये कैसे हो सकता है यार? ये कैसे हो सकता है? अब ये क्या है यार? ये क्या है यार? ये क्या है? What is this? Is this energy? चलो, आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है ये चीज, बट ये तो काफी फ्लिप चीज हुई मेरे साथ। दूसरी बार नहीं छुआ था। हाँ, दूसरी बार नहीं छुआ। पहली बार छुआ था। When I was touching in your hand, कैमरे को दिखाने के लिए मैंने टच किया था। तब आप एक्चुअली टच कर रहे थे? Yes. Oh God. I love your reaction, man. Genuinely यार, that's amazing. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि ये सब अभी तक बस देखा है मैंने, कभी हुआ नहीं मेरे साथ। वेरी इंटरेस्टिंग। Thank you. थोड़े शॉक में हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है ये एनर्जी है। चलो, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है नहीं, मैं मैंने सही। लोगों पे छोड़ मैंने आदम सुशील, is this real? Of course this is real. नहीं, ask them what you think. They say yeah, I think it's real. Man, then it is. It is real. Yeah. But It's not something supernatural. how is it not something supernatural, bro? Supernatural is something beyond, I think, the average human power. But that's magic as well, right? We can like register that thing in magic too. Supernatural मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ because after watching the video people might come, सुशील मेरे पति का पासवर्ड का बता दे। तो So I get this request in my Insta कि सुशील मैं बहुत परेशान हूँ अभी। Seriously? हाँ, सुशील मेरा फ्यूचर कैसा होगा? सुशील ये बंदा है एक genuinely a girl send me a photo of a boy. सुशील ये मेरे से शादी is he good? I'm like I'm not that. I'm not doing that. आपने तो पंडित बना दिया मुझे। तो आप ताश वगैरह खेल पाते हो या लोग मना कर देते नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं खेलता हूँ। I do this thing only for the entertainment purpose. But if you go to, for example, I mean, I don't know if this is ethical or not, but if I had whatever you have, This can be done. I have whatever you have, Okay. then if I would want to go to a casino, for example, वहाँ पे किसी को क्या पता लगेगा मेरे को? हाँ, definitely you have to be like very polished वहाँ पे।
Because already there are magicians over there, because they are like very good with the cards and everything, so you need to be very expert at So that point. do you think in casinos there are people who Yeah, do they are this really playing? expert, not magician, but they know the moves and everything. See, I am not more into like this kind of magic. I'm more into like mind reading and hypnosis. I'm into that kind of magic. What is hypnosis? What you just did, is that hypnosis? Yes, it's a suggestion, like suggestive hypnosis. Like I can connect two people like that. अगर मैं उनको टच कर रहा हूँ, you might feel that touch as well. This can be done. वो क्या कह रहे हो यार? But in a good way. वीडियो देख के लोग खुश हो जाएंगे, इसलिए जस्ट फॉर देम टच और सुशील फिर मैसेज आएंगे। वो दिन कॉलेज मेरे दोस्त थे, सुशील यार टच वाला मुझे भी सिखा दो। अच्छा, तो आप ये सब कॉलेज से कर रहे हो? हाँ, कॉलेज से ही करता हूँ मैं। कितनी प्रैक्टिस लगी होगी ये वाला पार्ट रीच करने में? यहाँ तक आई एम डूइंग सिंस 2014-15। मैं तब से कर ही रहा हूँ, मतलब मुझे पता भी नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ या नया कर रहा हूँ, पुराना मैं तब से। और आपके बहुत फेल्स भी तो हुए होंगे, आई एम श्योर इट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऑब्वियस, जैसे अभी भी देखा आपने, आई वाज लाइक मिस्ड आउट, जैक ऑफ डायमंड था, लेकिन मैंने। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जनरली पूछ रहा हूँ मैं आपको भी ट्रिक करने के लिए, अगर मैंने कार्ड यहाँ रखा है फॉर एग्जांपल, क्या आप बता पाओगे ये कार्ड? कूल, शफल इट अप, लेट्स डू दिस। ऐसा करते हैं, शफल करो, इसको ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, या you can see that all of them are different. आपने तभी shuffle किया, you did everything, right? Okay. I'll stand up. That will be easy. Now just cut that deck in half. Okay, I'm cutting the deck in half. Yes, half. Okay, I have done. You would have cut at any point, but somehow you have cut at this point, right? Yeah. Okay, I won't see. मैं ऊपर आपकी तरफ ही देखूँगा. I'll just mark this cut, okay? Yeah. ठीक है, इसके ऊपर ही जा रहा है. हाँ. Now I'm not watching anything, right? Yeah, Because you might think that I'm not. No. You're not watching anything. You have cut from any point, right? Yeah. अब आप भी नहीं देखोगे, मैं भी नहीं, और निकालेंगे, मैं पहले ही बता दूंगा मैं किस कार्ड पे आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था। I was trying to influence the card, the 5 of hearts. ठीक है. Right? अब मैं देख भी लूँगा तो कोई फर्क। Just check the card from where you have cut. क्या हो रहा है यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा तो ये मैजिक नहीं होता ना। थोड़ा इसको इधर कर लो, आगे आ जाओ। लवली, मज़ा आ गया मुझे तो। मैं तो ये पूरे दिन करवा सकता हूँ मैं तो ये शिट। दिस इज इनसेन। आपने डेविड ब्लेन को फॉलो करा है? मैंने उस मतलब बचपन से उसी को फॉलो करा है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? मतलब ही इज ग्रेट व्हेन इट कम्स टू लाइक क्लोज अप मैजिक, लाइक वन ऑन वन, जो ही इज लाइक रियली ग्रेट इन दैट। वो एक्चुअली में सुपर नेचुरल, ऐसे नहीं लगता उसमें एक्चुअली सुपर पावर्स है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स टू जस्ट स्टेइंग अंडर वाटर, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ अ पोल। यू थिंक ऑल दैट इज 100% रियल ना? कुछ फेक नहीं है। हां, दिस आर रियल। जैसे आपने बोला ना, जब आप मेडिटेशन करते हो तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज ना कि आप बहुत कुछ चीजें। हाँ जी। ही हैज प्रैक्टिस सो मच। आप देखो ना, लोग एक उंगली पे भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। विच इज नॉट पॉसिबल। इफ यू सी लॉजिकली वो पॉसिबल नहीं है, बट आई पर्सनली फील विद टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड डूइंग स्टफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो डेविड ब्लेन डज दैट लेवल ऑफ थिंग इन हिज लाइफ। नाउ ही कैन डू एनीथिंग। इंडिया में क्या स्कोप लगता है आपको इन चीज़ों का? See, in India now it's getting better with time. जब मैंने शुरू किया था it was not that good, but हाँ definitely. Yeah, like social media has a big role to play. अब लोगों को genuinely पता लग रहा है, अच्छा ये सब चीज़ें भी होते हैं। तो it's good, it's growing, but not that good, but yeah it's growing. पहले से बहुत better है। जो मेरी साथ नाक वाली चीज़ हुई ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कैसे हुआ। रेकी भी इसी तरीके से? नहीं, वो अलग चीज़ है, that's different। हाँ, उसमें क्या होता है? वो अलग चीज़ है, मुझे उतना नॉलेज नहीं, बट माई थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। क्योंकि रेकी में तो आई नो दे से इट्स एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं। आई नो बिट अबाउट दैट, बट आई नो द रेकी एंड दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। कंप्लीटली डिफरेंट। बट आप ये रिवील नहीं करना चाहते कि आप एनर्जीज के थ्रू ही करते हो?
नहीं, आई एम सेइंग दैट बिकॉज मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग सुपर नेचुरल. मैं सिर्फ एक वर्ड पे डिफाइन करना चाहता हूँ. आई डोंट वांट रूइन द इंटायर थिंग ऑफ मैजिक बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें अगर मैं सब एक्सप्लेन करूँ ना तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा. आपने ब्रेकिंग द मैजिशियंस कोड देखा है? हाँ राइट. अब देखो पता है वो देखने के बाद क्या हुआ, लोगों को लगता है अच्छा लड़की का आटा दो होते हैं. आप कितने भी अच्छे से उसको प्रेजेंट कर दो, लोगों के दिमाग में इतना बैठ गया कि वो दो. KFC ने भी एक एड लाया था, इफ यू वॉच दैट. नहीं, क्या था? दो लोगों को ऐसे सेपरेट किया था और बाद में डब्बा खोल के दिखाया कि दो बंदे हैं उसमें. एक ऐड है KFC का. अच्छा. तो इसमें मैजिशियंस ने बहुत किया था कन्फ्लिक्ट की आपको ये नहीं दिखाना चाहिए, दिस इज नॉट राइट बिकॉज बहुत लोगों का ये ब्रेड एंड बटर है. देन व्हाई यू आर रिवीलिंग द थिंग. बट वो तो फिर अगेन वो तो हाथ की सफाई वाला काम हो गया ना. लेकिन इस पॉइंट पे मैं ये भी बोलूंगा, मैं दोनों बात कर रहा हूँ कि इट्स रॉन्ग. बट सेकंड थिंग इज इफ यू आर यूनिक डूइंग योर स्टफ, आई थिंक अगर वो आप सेम भी कर रहे हो ना तो इट हार्डली मैटर्स. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गुड एट सिंगिंग, आप भी अच्छे हो तो इसमें मेरा कुछ खराब नहीं है ना. आई हैव टू मेक माई सेल्फ बेटर देन यस्टरडे. मैं जैसा कल था आज उससे मैं बेटर करूंगा. सो इट हार्डली मैटर्स कि अगर रिवील भी हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आई विल कम अप विद एन इंटरेक्शन, आई विल इंटरेक्ट विद देम इन अ वे. अगर उनको पता है फिर भी लगेगा यार बंदे ने क्या किया है. सो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ लोगों को रोकना कि ये मत रिवील करो, ट्राई टू बिल्ड योर स्टाइल एंड यूनिक वे. आप कितने लोगों को जाके बोलोगे सुशील कि अरे भाई ये मत करो, दिस इज वेरी रॉन्ग. लेट देम रिवील. अभी मजा कब आएगा इफ यू नो एवरीथिंग व्हिच आई एम डूइंग बट स्टिल यू आर एंजॉयिंग. हाँ. तो ये मेरे लिए बोनस होगा. आपको सब पता है फिर भी आप एंजॉय कर रहे हो. सही बात है. एग्जैक्टली. हाँ, कि वो सब जानने के बाद भी रिएक्शंस आ रहे हैं. जब आपने पहला पूछा ना वाइब, ये आएगा वाइब से. ओके. या आपकी अगर वाइब अच्छी है और बंदे को मैच करे तो उसको आपकी कंपनी अच्छी लगे. इट्स नॉट अबाउट द ट्रिक. ट्रिक शायद आप 10 मिनट बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर आपको कंपनी अच्छी लगेगी यू विल रिमेंबर दैट 100%. तो आई थिंक द वाइब एंड योर पर्सनालिटी इज रियल मैजिक टू दैट. दिस इज सेकेंडरी. एंड आप इंडियाज गॉट टैलेंट पे भी गए थे. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? इट वाज रियली गुड. बाकी सभी को पता है कि टीवी का एक्सपीरियंस वहाँ पे ज्यादा स्टोरी लाइन चाहिए होता है. एग्जैक्टली. मतलब मैंने भी वो जो वीडियो देखी थी, आपने वहां पे क्या ये करा था? क्योंकि उस वीडियो में आपने वो आपकी सिस्टर के साथ वो जो करा था, वो नंबर बताया था. राइट. वहां पे आपने ये वाली ट्रिक्स नहीं ये सब नहीं किया था. ये क्यों नहीं करा वहां पे यार? द क्वेश्चन इज ना दे वांट समथिंग डिफरेंट. उनको मसाला चाहिए. मसाला चाहिए उनको. तो इससे बड़ा मसाला क्या होएगा यार? पता नहीं. दे आर नॉट विलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग. दे आर थिंकिंग कि ये तो यार सुशील बहुत बेसिक है. ये बेसिक है उनको ऐसा लगता है. शायद मुझे ऐसा फील हो. मैंने ये भी दिखाया, ऐसा नहीं है मैंने नहीं दिखाया, बट एट वन पॉइंट दे रियलाइज कि ये तो कोई भी कर सकता है. शायद उनके दिमाग में ऐसा है बिकॉज इट्स इंडिया. और कार्ड आता है, लोगों को लगता है कार्ड मतलब कार्ड मैजिक की तरह भी आप कुछ कर लो. दे विल इन देयर माइंड ऐसा है. अगर वही आप इल्यूजन दिखाते, फॉर एग्जांपल कटिंग एंड लाइक लेविटेशन, तो इन इंडिया पीपल एंजॉय दैट एंड ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर देयर बिजनेस. आई एम लुकिंग फॉर माय बिजनेस. इज लेविटेशन रियल मीडिया जो लड़कियों को लेविटेट कर देते हैं होता है वो? हाँ. नहीं वो तो मैजिक, वो तो मेरे को ट्रिक, वो तो इल्यूजन है. बट एक्चुअली में मैंने सुना है लोग लेविटेट करते हैं. योगीज मैंने नहीं सुना. ऐसा कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा योग कर लेते हैं. पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना. और अगर सुना है आपने तो उसकी PR काफी अच्छी होगी. नहीं मैं बताता हूँ. ये नॉर्मल मैंने ये सुना है कि वो क्या होते हैं, अघोरी महाअघोरी जो होते हैं, जो पहाड़ों होते हैं महाअघोरी, तो मैंने उन देखे हुए भी है. तो कहते हैं कि वो लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 50 60 70 साल, वो जीते भी 150 साल है, क्योंकि उन्होंने इतना योग कर लिया कि वो लेविटेट कर सकते हैं अपेरेंटली. वो अपनी बॉडी को इतना लाइट कर देता है, क्योंकि दिस तो डिफाइंग ग्रेविटी, दिस डिफाइंग बेसिक लॉज ऑफ नेचर ऑल्सो. दैट्स राइट. बट मैंने ऐसा देखा नहीं है. शायद मैं देखूंगा तो मानूंगा, बिकॉज बहुत सारे आप एक नॉर्मल इंसान की तरफ से देख लो, मैं देखूंगा एज ए मैजिशियन. तो इसमें बहुत आप ज्यादा चीजें एनालाइज कर सकते हो. तो ये और आपका गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कोई रिकॉर्ड भी है आपका? Yes. क्या रिकॉर्ड है? वो ऐसा था कि 7 डिफरेंट कंट्रीज से मैजिशियंस ने पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज वन फ्रॉम इंडिया एज वेल. और भी लोग थे बट आई वाज आल्सो देयर इन दैट. सो वी डिड अ नॉन स्टॉप मैजिक टिल द मॉर्निंग टू द इवनिंग. ओह. नॉन स्टॉप म्यूजिक चल रहा था, एक परफॉर्मर जा रहा है नेक्स्ट एंड ऐसे. कहाँ पे हुआ था? इंडिया में ही हुआ? यस, NDMC हॉल CP. अच्छा. एक मैंने और ट्रिक देखी थी, वो मार्कर वाली. ओके. कि वो किसी यहाँ पे करा है, वो किसी और के हाथ में आ जाता है. वो कैसे हो यार? जैसे मैंने अपने हाथ पे क्रॉस बनाया तो वो किसी और के हाथ में आ जाता है. दैट कैन बी डन. वो भी अभी कर सकते हैं. हाँ, sure. है मार्कर है कोई?
नहीं मेरे हमारे पास होगा ना। अच्छा लाए हो आप अपने साथ, वाह। चलिए इसको हम करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई वन मोर थिंग। बढ़िया बढ़िया रील्स निकालेंगे। हाँ रील्स तो निकल। मैं आपको उसमें वो भेज दूंगा, कोलैबोरेटिव रील हाँ करेंगे। डन डन डन। एक बार ना आप एडिट करके मुझे भेज। हाँ, मैं एडिट करके हमेशा दिखा के फिर अपलोड करता हूँ, बिना वो करेंगे। क्योंकि मेरे वाले पॉइंट में ना थोड़ा एडिटिंग ज़्यादा मायने रखेगी। अच्छा, बहुत सारे चीज़ें आई नीड टू चेक। हाँ डेफिनेटली। लूडो खेलते हो? हाँ जी, लॉकडाउन में बहुत खेली है। बहुत, मैंने भी बहुत खेली है। तो वहाँ से ना मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी है, तो आज मैं लेके आऊँ टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट। कितना अच्छा मैंने सीखा है। ठीक है। ठीक है, तो इसको ना आपको ऐसे शफल करना है ठीक है, बिना देखे। ठीक। ठीक है, और अपने हाथ पे इसको ऐसे रखना है। ठीक ठीक है, ठीक। जस्ट गो अहेड। Done. You can see the number. I can see it. Yeah. ठीक। Done. Okay. Red or black? Select one. बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। अच्छा, ब्लैक। शाहरुख और सलमान। बोलूं? सलमान। Your favorite food? छोले भटूरे। The number one. हाँ। Yeah. नंबर 1। Cool. Let's try this. Shuffle it up. Shuffle it up. 1 second. ठीक है। Your favorite cricketer? बोलूं? सचिन, right? नहीं, MS धोनी। MS धोनी। कूल। इमेजिन कि इस जो भी नंबर आया ना, धोनी ने उतना रन हिट किया। जस्ट थिंक ऑफ दैट। ठीक है। द नंबर 4। अमेजिंग यार, मैं तो शॉक ही हुए जा रहा हूँ बार-बार। ब्रो, इनसेन। थैंक यू। माइंड रीडिंग है यार, ये तो क्रेजी। डू यू थिंक यू कैन एक्चुअली, हैव यू एवर, ये तो काफी नेगेटिव वे में भी यूज हो सकती है। एग्जैक्टली, मैंने इसलिए बोला ना, आई यूज दिस फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। मतलब यू कैन लिटरली इन्फ्लुएंस राइट पीपल्स डिसीजंस। तो आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करो ना। मतलब हाँ, इसको उस वे में मैंने कभी सोचा नहीं। बहुत लोगों का ऐसे भी कॉल आया कि सुशील ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वी कैन डू, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के रखना चाहता और क्या ऐसा लोग करते हैं? हूँ। यस, बहुत काला जादू क्या होता है? क्या उसका इससे कोई नहीं, काला जादू जेन्युइनली होता है। मैंने देखा नहीं है, मैंने भी सुना है, बट वही है ना, जब तक मैं देखूंगा नहीं मुझे यकीन नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करता है somehow। मतलब मैंने ऐसी एक स्टोरी सुनी, आई डोंट नो ये सही है या नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी कोई दादी की बहन है हजारीबाग झारखंड में। वो काला जादू करती है एंड शी कैन, मतलब ऐसा वो बताता है कि जब वो कर रही होती है तो पता होता है कि किसी की घर में तबीयत खराब होने वाली है। अच्छा। और उनकी तबीयत खराब होते 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 दैट पर्सन डाइज। दैट्स स्ट्रेंज। मैंने नहीं देखा जब तक, आई पर्सनली बिलीव कि जब तक मैं ना देखूँ ना, क्योंकि लोगों का नजरिया एक अलग है देखने का, और एज ए मैजिशियन या मेंटलिस्ट मेरा नजरिया अलग है। एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन क्या होता है? उसमें क्या होता है, आपकी शरीर वहीं रहती है बट योर सोल ट्रेवल। हाँ। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ। अब मेरे क्या ये कि किसी के साथ भी हो सकता है? नहीं, ये जो कर पाएगा, जो ऐसे रोक पाएगा, इट्स दैट ऐसा कहते हैं कि जब आप बहुत डीप स्लीप में जाते हो तब भी ऐसा होता है? हाँ, होता है डेफिनेटली। एकदम से क्या होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस व्हेन आई एम स्लीपिंग, आई डोंट नो इफ दिस इज द सेम थिंग और नॉट, बट व्हेन आई एम स्लीपिंग, अगर मैं बहुत डीप स्लीप में हूँ तो मतलब मैं बिल्कुल खोया हुआ हूँ। ठीक है, मेरे को कोई सपने वपने कुछ नहीं आ रहे, बस मैं और जब मैं उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि एकदम से झटका लगा और एकदम से मेरी नींद खुल गई। मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, बट और मैं खुद को मूव भी नहीं कर पाता। मैं अपने माइंड में उठा हुआ हूँ लेकिन मैं एक्चुअली मैं सो रहा हूँ।
ओके और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बॉडी को मूव करूँ, लेकिन मैं मूव नहीं कर पाता। ये मेरे साथ बहुत हुआ हुआ है। आर यू स्पिरिचुअल काइंड ऑफ गाय? हाँ हाँ, वेरी। एग्जैक्टली, इसलिए क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ इसका रीज़न क्या होता है। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, दे आर गुड विद देयर इमेजिनेशंस, बिकॉज दे अच्छा, ट्रस्ट गॉड। हाँ, तो वो क्या होता ओके है, ओके। प्रोसेस इतना स्ट्रांग होता है, सब देखते हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम जिनका स्ट्रांग नहीं, उनको लगता है चलो यार, आप बिलीव कर लेते हो कि दिस इज हैपनिंग एंड यू स्टक एट दैट जो पॉइंट। स्पिरिचुअल, आई एग्री, राइट, ऐसा होता है, ऐसा होता फॉर है। दैट रीजन। लवली, ग्रेट, बहुत मज़ा आया। मैं इसको क्लोज करूँगा। एनीथिंग दैट यू वांट टू से ऑन द पॉडकास्ट टू फ्यूचर जनरेशन ऑफ magicians एंड मेंटलिस्ट्स? एनी मैसेज यू वांट टू गिव आउट? या गाइस, कोई भी पॉडकास्ट बिना माइंड रीडिंग के एंड मत करना। ओके, कमिंग बैक टू यू। ओके, अच्छा अच्छा, वो so you said me that Sushil, can you read my mind, right? हाँ हाँ। So Akhil, just think of your very first crush, and you know, right, there is no way I can know नो that. नो वे, नो वे। And write on a piece of, okay, just count the number of letters in your head. बोलना नहीं है, just in your head, just count the number of letters in that name. If you are really quick, so I'm guessing it's 4 or 5. Very small name, right? Would you mind just closing your eyes? I'll show it to the camera first, then I'll ask you. Okay. Done. So I've shown it to the camera कि आप क्या सोच रहे हो मैंने लिखा है. Let's see how it goes. For the very first time, tell me the name of your first crush. रिया। Oh, lovely. Shit man. Thank you. Oh God. Too good, yaar. Too Thank good. you, man. Thank you. Too good. Let's close this now. Yes, So sure. literally any advice that you would Yeah, want? definitely. I'll give one advice. Guys, if you are really interested in doing something, don't think much कि लोग क्या सोचेंगे. Trust me, at one point you will realize कि मैंने क्यों छोड़ा. It's all about your hard work and dedication. It's all your excuses. Because एक मैं simple सा example बताऊँ. I know it's very cliche, but आप girlfriend बनाने के लिए मम्मी से तो नहीं पूछते हो ना. You get interested and you go for it because that's your interest. So if you have interest in something, बिना सोचे यार, just go ahead and go with the flow. If you are really good with it, you will definitely succeed. Okay, and I would also want to say thank you so much for coming here today. मेरे को बहुत मजा आया. I think Same here, मैंने same अभी here. तक 25 एपिसोड्स रिकॉर्ड करे हैं and this tops it all. और शायद ऐसा मैं करूँ भी ना, क्योंकि ये कुछ अलग ही हुआ आज. Usually you, conversations होती है, but यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो गया. But thank you so much for coming. Thank you And so much for I having hope me as सब well. लोग ये देखें और सबको देख के मजा आए और सब आपको फॉलो करें और आप बहुत बड़े मेंटलिस्ट बनो. Thank you so much, man. Thank you Means a lot. so much. Thank you for having me as well. Thank you. Thank you. So, in the entire podcast, you were asking me, Sushil, कैसे आप करते हो? Then I told you there is a medium of everything, right? Yeah. Sorry, the frequency is the medium as well. Yeah. अगर सच में information कोई होता है तो वो एक frequency में होता है. Directly मेरे mind में नहीं आता है. There's a frequency in it, right? So you can see you have shuffle of the deck, right? Yeah. और ठीक है, we'll take out the jokers for that. Just remove the jokers. Great, fantastic. So now I want you just take any one card out of the deck. Okay. So just call out stop as I go like this. Stop. Right here. Okay, just take a look at the card. Don't show it to the camera. Just have a look to yourself. Okay. Okay. Now I can read your mind at this point, Yeah. but I won't do that. Okay. Let's play around with something else. Now imagine that you are transmitting this like card. Like if the card is like 7 of hearts, you will transmit the 7 of hearts. You will shout out in your head. Okay. Imagine that you are shouting that card. See, when you start doing that, I can see you are doing that, right? When you start doing that, ये frequency में जाना शुरू हो जाता है, right? And frequency को अगर हम catch करना चाहते हैं, there's a very easy thing, the Wi-Fi. Just go and open up your Wi-Fi now. Keep thinking of that card.
इसमें नहीं आ रहा। No, कोई नहीं. Just keep your phone like this. Just in your hand only. I don't want to touch. On. Imagine that you are genuinely transferring that. Because if when you will do that, then only it will work. Okay? Open your eyes. Yeah. वो उनका फोन भी दिखा, उनके फोन में भी आ गया। Yeah. Was Was that card? The 10 of clubs. Great. Bro, this is something insane. Thank you. ये तो कुछ और ही है यार।